मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो गाइज, आप सबका फिर से नए लेसन के साथ स्वागत है हमारे समझ चैनल में। और आज हम कक्षा 12 की जो पोएट्री का सेक्शन है उसमें से ये पोएट्री है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें। लॉर्ड टेनिसन 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये विक्टोरियन एज के प्रसिद्ध कवि हैं। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो इसमें हम इनके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया और पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में और इंग्लिश में बारी बारी से करेंगे। तो एक ये जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर शुरू करते हैं। तो आइए। एंड स्लोली answered Arthur from the barge, the old order changed, yielding place to new, and God fulfill himself in some ways, lest one good custom should corrupt the world. फर्स्ट स्टैंजा और इसकी जो मीनिंग है, कठिन वर्ड्स। बार्ज, a small boat. Old order changed. Old पुराने, बार्ज छोटी सी नाव। ओल्ड ऑर्डर पुरानी व्यवस्था। चेंज परिवर्तित होती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, टू गिव the place for new customs। yielding देना, place स्थान। God ईश्वर, fulfills इसको पूरा करता है। some ways, in some ways, in other manners, लेस्ट वन गुड कस्टम, लेस्ट वन कहीं ऐसा ना हो जाए। गुड कस्टम एक पुरानी जो कस्टम है, परंपरा है। शुड करप्ट नष्ट करना, खराब करना, वर्ल्ड संसार। तो आइए अब इसके मीनिंग के बाद हम इसको हिंदी में पहले देखते हैं। तो आर्थर जो है वो अपने एक नाइट के साथ, अर्थात अपने एक जो वीर सैनिक थे उनमें से एक ही बचा हुआ था, उसका नाम था बिडवेरे। तो बिडवेरे से अपनी बात बोट में बैठते हुए, नाव में बैठते हुए कह रहे हैं, क्योंकि बिडवेरे जो है वो बहुत दुखी थे। तो आइए देखते हैं। एंड स्लोली answered आर्थर, राजा आर्थर ने, आर्थर किंग थे, तो राजा आर्थर ने बार्ज एक छोटी सी नाव में बैठते हुए धीरे से बोले, कहा,
द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी जो परंपराएं हैं उनको नई परंपराओं के लिए स्थान दे देना चाहिए और ईश्वर इनको अपने तरीके से, अन्य तरीकों से ईश्वर इसको स्वयं व्यवस्थित करता है। क्योंकि लेस्ट वन गुड कस्टम, क्योंकि एक पुरानी, हो सकता है कि वो रीति रिवाज, जो कस्टम थे, जो चले आ रहे थे, मैनर्स, वो हो सकता है अच्छे हों, लेकिन बहुत दिन तक अगर ये पुरानी परंपराएं चलती हैं तो इससे ये संसार जो है वो करप्ट हो जाता है, अर्थात भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए नई जो व्यवस्था है उनको कायम करने के लिए, स्थापित करने के लिए, नए व्यवस्था को कायम करने के लिए जो पुरानी तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको खुद ही हटाना पड़ेगा, उनको नए के लिए स्थान देना पड़ेगा। तो आइए इनका हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। These lines have been taken from the lesson from the passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson। और अब इसको देखते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट। In these lines, poet says that the old custom should be changed in order to protect the world from corruption. And now explanation in English. In these lines, poet Tennyson is saying that the King Arthur is sitting in a small boat and he is saying, or he is talking to his knight Midway, that old order should be replaced by new ones, and God arrange for these in his ways, because old custom can corrupt the world। एंड अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा जो पैराग्राफ है, कंफर्ट दिस सेल्फ, व्हाट कंफर्ट्स इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट which have done, may he within himself make pure, but though if you shouldn't by never see my face again, pray for my soul। कंफर्ट द सेल्फ, सबसे पहले हिंदी में इसकी मीनिंग समझे। कंफर्ट आराम, कंसोल, द सेल्फ अपने आप में, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, कंसोलेशन, आराम, I have lived my life, I have spent my life according to my will, अर्थात मैंने अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार गुजारा। May he within himself make pure, यहाँ पर ही जो कहा गया है ईश्वर के लिए कहा गया है, गॉड, मेक बनाना, प्योर शुद्ध, बट दो लेकिन तुम, इफ दो shouldn't by never see my face, अगर तुम मेरा फेस
चेहरा नेवर कभी न देख सको। तो अब आइए इसका हम समझते हैं कि हिंदी में पहले अर्थ समझें। कंफर्ट योर सेल्फ, कंफर्ट द सेल्फ। तुम अपने आप में ही जो कंसोल है, अर्थात जो आराम है, शांति है, पीस है, उसको प्राप्त करो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैंने जो अपने हिसाब से अपने अनुसार शांति प्राप्त की है और अपना जीवन जिया है। एंड दैट विच हैव डन, जो कुछ मैंने किया है ये मेरे लिए है, इसलिए तुम अपने लिए अपने अंदर ही उस कंफर्ट को तलाशो। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और जो ईश्वर है वो मेरी जो आत्मा है उसको प्योर करे, शुद्ध करे। बट नाउ इफ दो स्टूडेंट्स बाय नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन अगर तुम मेरा फेस दोबारा न देख सको तो ईश्वर के लिए, मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। तो रेफरेंस आप इसका उसी तरह से लिखेंगे और कॉन्टेक्स्ट में आप इसको परिवर्तन करेंगे और इस स्टेंजा के अनुसार ये लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स poet is saying that you should get peace in yourself. If you are unable to see me again, please pray for my soul. And now we are explaining this in English. In these lines, poet is saying that you should get consolation from your hurt. I have lived my life according to my wish, and the God is making this pure for me. And if you are unable to see my face again, you should pray for my soul. और इसमें जो हम देखते हैं तो इसमें उपमा अलंकार का जो है इस पूरी जो पोएम है इसमें यूज हुआ है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है जो कि इम्तिहान में कई बार पूछा जाता है। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, Therefore, let the wise rise like fountain for me night and day. More things are achieved. More things are achieved by prayer. Prayer प्रार्थना से बहुत सी चीज़ों को पाया जा सकता है। Then this world dreams, जितना कि ये संसार ड्रीम्स ऑफ स्वप्न देखता है अर्थात इमेजिन करता है। Therefore, इसलिए लेट दी वॉइस, अपनी वॉइस आवाज को राइज लाइक अ फाउंटेन, एक फाउंटेन की तरह अर्थात झरने की तरह इसको रात और दिन मेरे लिए
ऊपर उठने दो। तो आइए इसको देखते हैं। प्रे फॉर माई सोल, मेरी सोल के लिए, आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। दैट इज देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, प्रार्थना से हम उन तमाम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिन चीजों की यह संसार कल्पना भी नहीं कर सकता। Therefore, इसलिए लेट द वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन, इसलिए प्रार्थना में अपनी आवाज को ठीक उसी तरह से ऊपर उठने दो जैसे कि एक फाउंटेन अर्थात फव्वारा ऊपर उठता है रात और दिन। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए। इन दीज लाइन्स the poet is describing the importance of prayer. And now explanation in English. In these lines, poet is saying that human can get a lot of things from the prayer. Prayer is most important and gives a lot of things, and this world cannot imagine of those things. And so pray for me and let your voice rise like a fountain day and night. And this is the closing stanza of this poem. Follow me. For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? If knowing God they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend, for so the whole round earth is in every way bounded by gold chains about the feet of God. But now farewell. तो आइए सबसे पहले इसके जो कठिन वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। Sheep और goats, भेड़ और बकरियां, means animals. Man is better than animals that nourish अपनी जिंदगी को चलाते हैं। ब्लाइंड, अंधकार में जीवन जीते हैं। विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क, अपने मस्तिष्क के अंदर। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट, लिफ्ट उठाना, हैंड्स हाथ, प्रेयर प्रार्थना में। बात फॉर देम सेल्व्स, अपने लिए और अपने मित्रों के लिए। देम फ्रेंड्स, मित्रों के लिए। आल्सो द होल राउंड अर्थ, और इस तरह से ये पूरी जो गोल पृथ्वी है, सरफेस है, राउंडेड सरफेस है, इज इन एवरी वे, इन ऑल द मैनर्स, हर तरह से, बाउंडेड बाई गोल्ड चेन्स, सर्टेन, बाउंडेड बंधी हुई है, बाई गोल्ड चेन्स, सोने की चैन से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों में। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब विदा। तो ये इसके कठिन वर्ड्स हो गए और अब हम इसको देखते हैं। और व्हाट
ये कह रहे हैं कवि लॉर्ड टेनिसन अपने सैनिक से, आखिरी सैनिक जो एक बचा हुआ था विडवेरे, उससे कह रहे हैं कि मनुष्य को प्रार्थना ईश्वर की करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य सीप और गोट से अर्थात एनिमल से बहुत आगे है, श्रेष्ठ है। जो पशु हैं अर्थात गोट्स और सीप हैं, ये अपनी जो जीवन को व्यतीत करते हैं, उनका जीवन एक अंधकार युक्त होता है और अंधे की तरह ही वो अपनी पूरी संपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं। परंतु मनुष्य उनसे कहीं श्रेष्ठ है। और ये जानते हुए, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, इस चीज को जानते हुए यदि मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना में अपने हाथ उठाता है अपने मित्रों के लिए और अपने लिए स्वयं, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो संसार है, फॉर सो द होल वर्ल्ड अर्थ इज न्यूरी वे, हर तरह से ये जो संसार है ये ईश्वर के चरणों से बंधा हुआ है। गोल्ड चेन अर्थात जो सुनहरी जो चैन है, उनसे ये पूरा संसार ईश्वर के चरणों में बंधा हुआ है। लेकिन अभी विदा। तो आइए फिर से इसका रेफरेंस आप लोग वैसे ही लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर एंड नाउ कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि इन दिस लाइन्स poet is saying that man should pray for the God because he is better than animals। और अब इसका explanation देखते हैं। The poet is saying that man is better than animals। Animals spends their life blindly because they don't know the aim of their life, and so a man should always pray for his friends and for himself, because this world is bounded by golden chains to the God. And now he is, means writer is saying that now farewell and goodbye। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, ये हमारा आज का लेसन समाप्त होता है। तो अब आइए इसके बाद हम सेंट्रल आइडिया पर इसके गौर करते हैं। एंड नाउ हियर इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें ये 6 नंबर का सेंट्रल आइडिया जो है वो पूछा जाता है। तो इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट ओ विडवेरे, यू शुड नॉट बी सैड for me because I am going to left this world
and if you cannot see my face again, you should pray, because prayer is the most important, because the man is better than animals, and this world is bounded by gold chains to God, and we should pray for the God. तो इस तरह से ये हमारा लेसन जो है वो समाप्त होता है, और इसको आप पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।